जानते हैं कि पुलिस का एक फ़र्ज़ होता है कि जो समाज में किसी भी चीज़ की खिलाफवर्जी है उस पे सख्त कदम उठाना। तो जम्मू कश्मीर पुलिस आप पहले से इस बात से रूबरू हैं कि पहले भी जो मंशात की प्रॉब्लम है उसको उसने अलग अलग तरीक़ों से उसको जो है हैंडल करने का कोशिश करा है। एक हमारा रहता हमेशा लीगल रिस्पांस, जो कि NDPS कानून, जो कि बहुत सख्त कानून है, और उसके तहत जो इसकी ख़रीद फ़रोख्त करने वाले जो पेडलर हैं उन पे सख्त कार्रवाई रहती है। और इसी के साथ साथ एक पिट NDPS नाम की भी जो कानून की प्रक्रिया है, हम उसमें भी बहुत से जो पेडलर्स या स्मगलर हैं जो कानूनी कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आते, तो उन पे एक और सख्त जो है हम वो कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा काम जो पुलिस पहले भी करती आई है और अभी भी करती आई है, बट ये एक ऐसी समस्या है जो हमारा समाज इसको काफ़ी दिनों से इससे रूबरू हो रहा है। और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसकी ये जो प्रॉब्लम है इसमें डिनायल मोड से एक्सेप्टेंस मोड में आ गया है। अब लोग खुद जागरूक होने लग गए हैं कि और एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि हाँ, कई जगह जो है ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ या गलती से कोई विक्टिम बन गया है और वो आगे खुल के सामने आता है। जब वो व्यक्ति सामने आता है तो पुलिस या समाज में बाकी सरमाएदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके गाइड्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या और कोई दोस्त है, उनको भी इस प्रॉब्लम का पता लगता है। जब प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका इजाला भी मुमकिन हो पाता है। तो अब समाज हमारा जो है एक नए मरहले पे पहुंच चुका है। और आप इसीलिए मैं इस असना में एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने कुछ दिनों से जो नशा मुक्त भारत की मुहिम देखी है ऑनरेबल LG साहब की क़यादत में, वो कोई केवल सरकारी या उस टाइप की मुहिम नहीं है। आपने देखा होगा कि लोगों की जो शिरकत हो रही है उसमें वॉलंटियरिज्म है और लोग खुद उससे जुड़ना चाह रहे हैं और इस चीज़ को तसव्वुर कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो सब लोगों को इकट्ठे होकर लड़नी है। तो लिहाजा इसमें पुलिस का एक अपना रोल है और समाज का, बाकी लोगों का अपना रोल है। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे इसी टाइप का एक प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसने उसका इनकाद यहाँ कोठी बाग में करा है। और ख़ासकर जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स में जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करा है, ताकि वो सबसे पहले आपको अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक आप किसी चीज़ के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि ये ऐसा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और मेरी आशा है कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी समाज के प्रति जो इनकी भी अपनी एक फ़र्ज़ और जिम्मेवारियाँ हैं उसको इसी प्रकार से और जागरूकता प्रोग्राम करके उसको बढ़ाते रहें। सर, श्री अमरनाथ यात्रा भी जो होने वाली है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं उस हवाले से? अभी उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं और मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट मौके पे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो लिहाजा मुहर्रम भी का महीना भी आने वाला है और उसमें काफ़ी जो अज़ादार जो लोग अपने अपने उसमें वहाँ इलाकों में रहते हैं, तो उसके प्रति भी जो प्रशासन ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मीटिंग शुरू कर दी है और ज़िलों में अपने अपने लेवल पे जो मोहल्ला और उन मोहल्ला कमेटीज़ और उनके साथ मीटिंग कर रही हैं, ताकि जो मुहर्रम का महीना है जो उसमें जो अज़ादार हैं उनको कोई दिक्कत पेश रफ्त ना हो और बाकी चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से वो करी जाए। सर, पहचान ऐप को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से की है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बालतल हमारा रूट है वहाँ पे भी इस तरह की कोई कदम अपनाई जाएगी ताकि डिजिटली एक सर्विलेंस जो है। बिल्कुल, वो एक इनिशिएटिव अनंतनाग पुलिस ने लिया था, तो जैसा आप कह रहे हैं वो गांदरबल पुलिस भी उसके प्रति काम कर रही है।